बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। सबसे पहले एसपीडी रेलवे समान अध्ययन बुक से आज का होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 11 में दिया हुआ है कला एवं संस्कृति। इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित दिया हुआ है सबसे पहले, तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक और अमजद अली खां सरोद वादक, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आ जाना है आपको पेज नंबर 23 में। पेज नंबर 23 में खेल दर्पण शुरू है, तो पेज नंबर 23 कंप्लीट हो गया। आज जो आपको देखना है खेल दर्पण में ही पेज नंबर 24 को आज आप कंप्लीट कीजिए। पेज नंबर 24 में 50 लगभग पॉइंट याद कर लीजिए, एक बॉक्स। इसके बाद पेज नंबर 59 पर आ जाना है और यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है मुगल शासक एवं उनके शासनकाल, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको देख लीजिए कैसे याद करना है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है बाबर और 1526 से 1530 दिया हुआ है और यहाँ पर सभी जो भी शासक है सभी का यहाँ पर शासनकाल का वर्ष दिया हुआ है, तो वर्ष यहाँ से आपको याद नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है सिर्फ एक ही, जैसे मुगल वंश से रिलेटेड पूछा जाता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे और 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। बस एक वर्ष यहाँ से याद रख लीजिए 1526, इसके अलावा कोई भी याद करना जरूरी नहीं है और नहीं के बराबर वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला शासक हो गया बाबर और अंतिम का एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद आपको सीरियल नंबर भी याद रखना है, सजाने के लिए दे दिया जाता है इस तरह से कि मुगल वंश के शासन जो भी शासक है उसका सीरियल से सजाइए। तो पहला शासक है बाबर। बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं। हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर। अकबर के पुत्र हो गया जहांगीर। जहांगीर का पुत्र शाहजहां। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब तक आप याद कर लीजिए और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय और पहला शासक बाबर और 1526 मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर द्वारा। बस इतना याद कर लीजिए। इसके बाद आ जाना है इसके नीचे दिया हुआ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। जैसे भारत का अशोक चक्र है और कीवी है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध यहाँ पर पक्षी है कीवी, उसी के नाम से रिलेटेड है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य। यहाँ इस टॉपिक को आपको अच्छे से जरूर याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने की थी और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जो भी यहाँ पर दिया हुआ है 5 से 7 पॉइंट इसको याद कर लीजिए। इसके बाद है प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का यहाँ पर जो संस्थान है खड़गवासला में है और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में, इसको भी देख लीजिए। इसके बाद है वेद एवं उनके ब्राह्मण और उपवेद। तो वेद से रिलेटेड भी पूछा जाता है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस तरह से सीरियल से हो गया और इसके वेदों के ब्राह्मण उपवेद है, तो इसको भी देख लीजिए। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 175 में, तो आधुनिक भारत का आगे का याद कीजिए। अब चलिए लुसेंट जी के बुक से देख लीजिए। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 51, 52, 53, 54 और यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है पेज नंबर 51 में ही मिलेगा आपको भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था है। तो जैसे एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स। एसपीडी जी के बुक में पहले ही यह टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो इसमें आपको मैक्सिमम पहले से ही याद होगा। जैसे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज हो गया, सभी यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट बनाकर, तो इसको आप पहले से आप याद किए हुए हैं इसमें, तो और आपको सहूलियत ही रहेगा। इसको देख लीजिए। इसके बाद आ जाना है महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन है सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सभी लिस्ट में एक साथ है, तो इसको देखना है आपको। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके अलावा हो गया साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928। नेहरू रिपोर्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, पहला है 1930, दूसरा है 1931 और तीसरा है 1932। सभी आपको यहाँ से अच्छे तरीके से देख लेना है। टोटल 48 का यहाँ पर दिया हुआ है, 48 आंदोलन का है। सबसे लास्ट में भूदान आंदोलन। इसके बाद आपको मिलेगा भारत के महान शहीद, तो शहीद से रिलेटेड है। जैसे खुदीराम बोस हो गया,
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, जितने भी प्रसिद्ध शहीद है सभी से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिएगा। जीवनी से रिलेटेड भी यहाँ पर दिया हुआ है और जो भी महत्वपूर्ण घटना है दिया हुआ है। शहीद से रिलेटेड हो गया। इसके बाद हो गया प्रमुख वचन एवं नारे। तो प्रमुख वचन एवं नारे जितने भी महापुरुष है सभी के द्वारा जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण नारा दिया गया है सभी यहाँ पर दिया हुआ, जैसे गांधी जी का है, सुभाष चंद्र बोस का है, इसको देख लेना है। और इससे आगे का कल आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 193 में। पेज नंबर 193 में जो है पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 से लेकर यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण है सभी दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा और क्वेश्चन इन सभी से पूछा जाता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 215 में। अब यहाँ पर साइंस का देख लीजिए। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 215 में। अब यहाँ से साइंस का देख लीजिए। फिजिक्स में यहाँ पर जो टॉपिक कंप्लीट करना है पेज नंबर 215 से लेकर 217 तक। प्रकाश और विद्युत धारा टॉपिक क्लियर हो गया। आज जो आपको क्लियर करना है चुंबकत्व, चुंबक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में उदाहरण में जो दिया हुआ है उदाहरण आपको जरूर याद कर लेना है। इसमें से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ में है जस्ता, विस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल हो गया। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक में है प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सभी उदाहरण है। लौह चुंबकीय में लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात लौह चुंबकीय का उदाहरण है। इसके अलावा नमन कोण पूछा जाता है, तो ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला टॉपिक है यहाँ पर परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी में परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। कैथोड किरणें, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर के बारे में है। पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, इन सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। सौर सेल, ट्रांजिस्टर, ये सब टॉपिक परमाणु भौतिकी में दिया हुआ है। और इससे आगे का टॉपिक है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, कल कंप्लीट करना है आपको। साइंस जो आपको कंप्लीट करना है लुसेंट साइंस बुक, साथ में लुसेंट जी के बुक, दोनों से। लुसेंट जी के बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी दिया हुआ है और साथ में आप एक बार लुसेंट साइंस बुक को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा।